नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है संगम सिविल सर्विसेज क्लास में। आज हम जातिगत जनगणना का महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आगामी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार जातिगत सर्वेक्षण किस वर्ष पूरा किया गया? तो बिहार जातिगत सर्वेक्षण 2023 में पूरा किया गया और 2022 में स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन, बिहार की कुल जनसंख्या 2022 जातिगत सर्वेक्षण के अनुसार कितनी है? तो 13,25,310। तो ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, जातिगत गणना 2022 में ईबीसी अति पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या कितनी प्रतिशत पाई गई? तो ईबीसी की 36% जनसंख्या पाई गई, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, बिहार में सबसे अधिक आबादी किस जाति की है? तो बिहार में सबसे अधिक आबादी यादव की है, ऑप्शन ए। तो यादव की अगर पूछ लिया कितना प्रतिशत है तो 14.26%। और कुर्मी का यदि पूछ लिया जाए तो 2.8785। यदि पूछ लिया जाए ब्राह्मण का कितना है 3.6575। या राजपूत का है 3.54। अगला क्वेश्चन, बिहार जाति के सर्वेक्षण की कुल अनुमानित लागत क्या थी? 350 करोड़, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, सवर्ण जनरल कैटेगरी की जनसंख्या कितनी प्रतिशत है? तो जनरल कैटेगरी की जनसंख्या है 15.52, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, बिहार में अनुसूचित जाति एससी की कुल जनसंख्या प्रतिशत क्या है? एससी की है 19.65%, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, एसटी अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है? 1.68, तो ऑप्शन बी। देखिए यदि पूछ लिया जाए एससी एवं एसटी का कितना प्रतिशत है तो 21.33%। कितना है? 21.33%। आप लोग डाटा को एक A4 साइज पेपर पे लिख लीजिएगा ताकि याद रहे। अगला क्वेश्चन, जातिगत गणना किस सरकार द्वारा कराई गई थी? तो जातिगत गणना बिहार सरकार द्वारा कराई गई थी। अगला क्वेश्चन, बिहार जातिगत सर्वेक्षण की रिपोर्ट किस महीना जारी की गई थी? तो 2 अक्टूबर 2023 में, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, बिहार में जाति आधारित गणना कितने चरण में किया गया था? तो बिहार में जाति आधारित गणना 2 चरण में किया गया था, 2 चरण में, तो ऑप्शन ए। देखिए पहला चरण में 7 जनवरी से लेकर के 21 जनवरी 2023 तक किया गया था, जिसमें गृह मतलब घरों का गणना किया गया था। और दूसरा चरण किया गया था 15 अप्रैल से लेकर 31 मई तक। और इसमें 15 अप्रैल से 31 मई तक इसमें क्या किया गया था? परिवारों की सामाजिक आर्थिक स्थिति एवं उसकी संख्या, जातिगत संख्या का डाटा एकत्र किया गया था। तो अगला क्वेश्चन, जातिगत जनगणना में कुल कितनी जातियां दर्ज की गई थी? 273, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने जातिगत गणना पर क्यों आपत्ति जताई थी? तो केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना पर आपत्ति इसलिए जताई थी क्योंकि तकनीकी कारण हो सकता है, गोपनीयता का चिंता हो सकती थी, सामाजिक विभाजन की आशंका थी। क्योंकि जब जातिगत जनगणना होगा तो उसे पता चलेगा किस जाति का कितना प्रतिशत आबादी है, और इससे राजनीति दल को राजनीति करने में सुविधा होगी। इसलिए केंद्र सरकार ने आपत्ति जताई थी कि तकनीकी कारण हो सकता है, गोपनीयता का चिंता और सामाजिक विभाजन। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, चारों सही है। अगला क्वेश्चन, जातिगत गणना के आधार पर आरक्षण में क्या प्रभाव पड़ा? तो जातिगत गणना के आधार पर आरक्षण अनुपात में बदलाव हुआ, ऑप्शन सी। देखिए जब भी जातिगत जनगणना होगा तो आरक्षण पर ही प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इससे पता चलता है कि जो वर्ग पहले पिछड़ा वर्ग था अभी भी पिछड़ा वर्ग है या पिछड़ा वर्ग से आगे बढ़ा है,
तो उसी हिसाब से उसको आरक्षण दिया जाएगा। तो इसीलिए आरक्षण अनुपात में बदलाव होता है। अगला क्वेश्चन, जातिगत सर्वेक्षण में किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था? तो जातिगत सर्वेक्षण में मोबाइल ऐप बेस्ड डाटा एंट्री का क्या गया था? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन 16 नंबर, बिहार सरकार ने इस सर्वे के लिए किस एजेंसी को डाटा एंट्री का कार्य सौंपा था? तो बिहार की एजेंसी है बेल्ट्रॉन, जो कि बिहार के जातिगत जनगणना के लिए एजेंसी डाटा एंट्री का कार्य सौंपा गया था। बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड बिहार सरकार के एक उपकरण है। अगला इसमें देखिए एक सेकेंड, डैक जो है सी डैक है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, उन्नत संगणन विकास केंद्र भारत सरकार की एक प्रमुख अनुसंधान और विकास संस्थान है, जो कि उच्च स्तरीय सुपर कंप्यूटर तकनीक पर काम करती है, जैसे भाषा तकनीकी, AI, ई गवर्नेंस, साइबर सुरक्षा। देखिए, जब भारत के पास सुपर कंप्यूटर नहीं था तो भारत ने अमेरिका से सुपर कंप्यूटर मांगा, तो अमेरिका ने मना कर दिया। क्या किया? मना किया। तो उसके बाद भारत की ही सीडैक कंपनी, भारत की कौन? सीडैक जो है ये खुद पारम नाम का पहला सुपर कंप्यूटर विकसित किया। अगला क्वेश्चन, क्या जातिगत सर्वेक्षण पर न्यायिक रोक लगी थी? कुछ समय के लिए हाई कोर्ट ने लगाई थी। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, जातिगत सर्वेक्षण किस संवैधानिक अनुच्छेद से संबंधित है? देखिए, पूछ रहा है जातिगत सर्वेक्षण किस अनुच्छेद से संबंधित है? देखिए, आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 क्या बोलता है? समानता का अधिकार। तो आर्टिकल 14 समानता का अधिकार, और 15(4) में क्या बोलता है? ये 15(4) में कहता है सामाजिक आर्थिक पिछड़े वर्ग एवं SC/ST के लिए विशेष प्रावधान। आर्टिकल 340 क्या कहता है? आर्टिकल 340 से कहता है कि राष्ट्रपति किसी आयोग की नियुक्ति कर सकता है जो पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच करे और उसकी उन्नति के लिए सुझाव दे, और इसी का उपयोग करके 1989 में मंडल आयोग का गठन किया गया, और आगे और डिटेल में पॉलिटी में करवाया जाएगा। तो मंडल आयोग का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन, जातिगत गणना के प्रमुख आलोचक कौन थे? जातिगत जनगणना के प्रमुख आलोचक बीजेपी थे। अगला क्वेश्चन, बिहार में कितनी प्रतिशत जनसंख्या OBC की है? तो बिहार में 27% OBC है। ऑप्शन बी। देखिए, अगर पूछ लिया जाए बिहार में पिछड़ी जातियां कितनी प्रतिशत है? तो 63.33% है। कितनी प्रतिशत है? 63.33। और पिछड़ी जाति में कौन कौन आता है? EBC और OBC। अगला क्वेश्चन, जातिगत गणना से किस सामाजिक समुदाय पर प्रभाव पड़ा, प्रकाश पड़ा? तो जातिगत असमानता पर। किस पर पड़ा? जातिगत असमानता पर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगला कक्षा में हम बिहार बजट 2025-26 पर MCQ के साथ पूरा करेंगे। तो क्लास से तब तक पढ़ाई करते रहें, थक कर बैठना मत। आज का पसीना कल का ताज बनकर चमकेगा। जय हिंद, जय भारत।